हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, होप मैटरनिटी होम से। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्यों आती है। तो भाई, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हल्की हल्की स्वेलिंग फिजियोलॉजिकल होती है, यानी कि नॉर्मल होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी होते ही आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी करने लगती है। तो ये फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी है, जो पैर लटकाने से और बहुत देर बैठने से, बहुत देर खड़े रहने से थोड़ा ज्यादा आता है। इसलिए हम प्रेगनेंसी में आपको सलाह देते हैं कि आप बहुत देर पैर लटका के नहीं बैठें, बहुत देर खड़े नहीं रहें और बहुत देर एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहें। उसके अलावा हम आपको लेटरल पोजीशन में लेटने के लिए कहते हैं। करवट से ज्यादातर हम आपको राइट लेटरल पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने को कहते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रोइंग यूट्रस होता है उसका वेट पड़ता है इंफीरियर वेना केवा के ऊपर। तो आपके जो लोअर लिम्स हैं, आपके पैर हैं, उनसे वीनस ड्रेनेज हार्ट की तरफ थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। दूसरे, हम आपको कई सारे पिलोज यूज करने को कहते हैं। लेटते समय पैरों के नीचे पिलो लगाइए, दोनों घुटनों के बीच में पिलो लगाइए, वेल हाइड्रेटेड रहिए, नमक का इंटेक कम रखिए और खूब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए ताकि आपका पेट साफ रहे। तो आपको थोड़ा सा ये एडिमा फिजियोलॉजिकल जो होता है प्रेगनेंसी का, कंट्रोल रहेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे कि एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है तो आपकी बॉडी, और जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है, आपको थोड़ा एनीमिया में स्वेलिंग ज्यादा रहेगी। दूसरा कॉमनेस्ट कॉज है हाइपोप्रोटीनीमिया। प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडियंस की डाइट प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट है, उसमें भी स्वेलिंग ज्यादा होती है। तीसरे, इसका कॉमनेस्ट कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। अब ज्यादातर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 5th मंथ ऑनवर्ड होता है, तो इसके प्रति आपको बहुत सतर्क रहना है। और इसमें ज्यादातर आपके यूरिन में प्रोटीन का लॉस होता है और आपके लिम्स पे स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद इसका कॉमनेस्ट कॉज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें भी आपको स्वेलिंग आ सकती है बॉडी के ऊपर। उसके लिए आपको यूरिन रूटीन टेस्ट फॉर पसल्स कराना है। और इसके बाद इसका लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज में भी आपको स्वेलिंग आ सकती है, थायराइड में भी स्वेलिंग आ सकती है। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। याद रखिए, अगर आपको शाम के समय तक लेग्स पे स्वेलिंग आ रही है, वो तो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन आप सुबह सो के उठ रहे हैं और फिर भी आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग मिल रही है, एडिमा मिल रहा है, आपकी रिंग्स टाइट हो गई हैं फिंगर में, आपके बैंगल्स टाइट हो रहे हैं, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाके राय लेनी चाहिए। थैंक यू।